हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के कहर ने मजबूर कर दिया सरकार को लॉकडाउन हेतु। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवा रहेगा चालू। स्थिति न संभली तो सरकार ले सकती है और भी कठोर निर्णय। शहर में 5 कोरोना पॉजिटिव से संख्या 400 के पार। 2 मरीज की हालत बिगड़ी, भेजे गए अस्पताल। मानवता का तार तार, पीड़ित मानवता की चित्कार, सुन लो नीतीश सरकार। कोरोना के शव की अंत्येष्टि में 14,000 तो एक ने ले लिया 50,000। दरभंगा के शमशान में लोगों के विरोध देख परिजनों ने लिया था गंगा किनारे अंत्येष्टि का निर्णय, पड़ गया भारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं पुनः बैक गियर में लॉकडाउन की। जी हां, जैसा किया हम लोगों ने और शायद पिछले दिनों में जाना पड़ रहा है। एक बुरी खबर लॉकडाउन में जाने की और साथ साथ एक चेतावनी भी कि अगर हम न संभले तो बहुत कुछ खोना पड़ सकता है आगे और सहना पड़ सकता है। अब 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा पूरे शहर में, अनुमंडल मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में, और जो नगर निगम या नगर परिषद का क्षेत्र है, शहरी इलाका कहलाता है, वहां लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवा चालू रहेगा। सभी व्यावसायिक और जो निजी वाहन है आवश्यक सेवा छोड़कर बंद रहेंगे। जो होटल है, मॉल है इत्यादि सभी बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मंदिर मस्जिद जो 8 जून को खुला था, गुरुद्वारा, चर्च, पुनः उस पर ताले लगेंगे और सिर्फ जो वहां के देख रेख करने वाले हैं वे ही पूजा पाठ या फिर नमाज इत्यादि कर सकते हैं। ये ऐसी स्थिति, बिहार में भयावह स्थिति को देखकर, जहां 1 दर्जन जिलों में टुकड़े टुकड़े में लगातार लॉकडाउन लग रहा था, बिहार सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। कई डॉक्टर पॉजिटिव हो गए हैं, 2 डॉक्टर की मृत्यु हो गई है और इसके अलावा बिहार सरकार के एक पूर्व आप सचिव की भी कोरोना से मौत हो गई। बैक गियर में पूरा बिहार। जी हां, कोरोना के कोहराम ने बता दिया कि आप इतनी तेज मत भागिए, कोरोना उससे आगे निकल जाएगा। और यही हो रहा है। 19,000 के आंकड़े पार करने और प्रतिदिन लगभग 1,500 मरीज, संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ने के बाद बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया। 150 के आसपास मृतकों की संख्या हो गई है। 2 चिकित्सक कोरोना के शिकार होकर मौत के जाल में फंस चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में देर शाम बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक शहरी क्षेत्र, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, राज्य मुख्यालय में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवा चालू रहेगा। ये कठोर निर्णय लिया गया है और स्थिति न संभली तो इससे भी कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। कोरोना के कोहराम को रोकने के लिए जरूरी हो गया है। जी हां, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक 16 दिनों के लिए बिहार में लॉकडाउन। लॉकडाउन में निजी गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बहुत सारी शर्तें और नियम लागू रहेंगे। जी हां, जिस सरकारी गाड़ी जो चलेगी उस पर सरकारी कर्मी चलेंगे।
कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट ढाबा खुले तो रहेंगे, लेकिन आप बैठकर खा नहीं सकते हैं। होम डिलीवरी और सामान ले जाने की सुविधा रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। राशन की दुकानें खुली रहेंगी और जो सरकारी राशन है या राशन जिसमें बिकती है वो दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च 8 जून से खोला गया था, पुनः आम लोगों के लिए लॉकडाउन बंद हो जाएगा। एक तरफ से ये पुनः चेतावनी कि आपने लॉकडाउन को मजाक बना दिया, ये भी बंद हो जाएगा 16 तारीख से। धार्मिक समारोह, जो शादी विवाह इत्यादि है, उस आयोजन पर रोक लगा दी गई है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि कोई व्यक्ति परेशान है, कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो होम क्वारंटाइन में रहना चाहता है और उसके पास पर्याप्त जगह है, वह प्रमाणित करता है, तो 104 नंबर पर जानकारी दें। होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान उनके घर पर एक स्वास्थ्यकर्मी जाएगा। 10 दिन तक उस व्यक्ति में लक्षण नहीं है तो उसको निस्तारित माना जाएगा। समीक्षात्मक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कठोर रूप से, और जो दायरा मिल रहा था पॉजिटिव का, दरभंगा में 3-4 दिनों से टेस्टिंग में कमी है, जिसके कारण ज़्यादा आंकड़ा तो नहीं बढ़ा, लेकिन ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं हम आपको, यह दोहराएगा 16 तारीख से लॉकडाउन। फिर हम उसी दुनिया में जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं संभले। किसको दोष दें? हर कोई गेंद एक दूसरे के पाले में जब डालेगा तो कोरोना कोहराम मचाएगा। 400 का आंकड़ा पार है, यह बताते हुए कि अब ये समय की बात, अभी दरभंगा जिला में 10 से 5 तक ही दुकान खुलने का समय है। 15 तारीख को यह लागू रहेगा। 16 तारीख को भी संभावना है कि शायद यही समय हो या कोई आदेश जारी होगा। कितने बजे तक दुकानें खुलेंगी, इस संदर्भ में राज्य सरकार ने निर्णय नहीं दिया है, लेकिन जिलाधिकारी को यह आदेश दे दिया है। इसके अलावा जो अलग छूट लॉकडाउन 2 के अलावा दिख रही है कि जो बिल्डिंग मटेरियल है उस दुकानों को लागू किया गया है, चालू किया गया है, और वे सोशल डिस्टेंस का पालन कर ये काम कर सकेंगे और उद्योग धंधे भी चालू रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस और मास्क और जो कोरोना से बचाव के उपाय हैं उन शर्तों पर। सरकारी कार्यालयों में फिर वही स्थिति, 33% उपस्थिति को बताया गया है। कई ठोस और जो कारगर कदम हैं उठाए गए हैं। अब देखना है कि लॉकडाउन जब यह हुआ है तो यह ऐसी परिस्थिति में 15 दिन के पिछला आंकड़ा, अगर हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक देखें और फिर 16 जुलाई से 31 जुलाई तक, अगर हम उसमें सफल नहीं होते हैं तो और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में हर लोगों की जिम्मेवारी है कि आप कोरोना करमवीर बने, कोरोना योद्धा बने। सर के सूनी रहकर, घर में रहकर, मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंस बनाकर आप कोरोना को रोकें, अन्यथा कोहराम मचेगा और इस कोहराम को रोका जा सकता है ऐसी सूनी सड़कें रखकर, 15 दिन अपने घर में रहकर। दरभंगा में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले और ये पांचों शहर के हैं मंगलवार को। जी हाँ, ये फटाफट जांच, एक नया किट जो आया है उसके तहत ये हुआ। हालांकि इस जांच प्रक्रिया में यह कहा गया है कि जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है ही, लेकिन जिनको लक्षण है और वो निगेटिव है, तो ऐसी परिस्थिति में जो पुरानी मैनुअल पद्धति है जिसमें 48 घंटे 72 घंटे में रिपोर्ट आती है, उस पद्धति से पुनः जांच कराई जाए। और ऐसा एक दिन पहले भी हुआ, जो 2 कोरोना निगेटिव आए उनकी पत्नी पॉजिटिव आई और निगेटिव वाले की स्थिति बिगड़ गई, गंभीर अवस्था में उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहरहाल 400 का आंकड़ा पार कर गया दरभंगा में, 404 संख्या हो गई मंगलवार के 5 पॉजिटिव मरीज को जोड़कर। दरभंगा में मंगलवार को 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इनकी संख्या अब 404 हो गई है। फटाफट किट जिसमें जांच के बाद उसी दिन बता दिया जाता है और 404 संख्या 5, और ये पांचों दरभंगा शहर के हैं। हालांकि इस किट में अगर किसी ऐसे व्यक्ति का निगेटिव जांच आता है और उसमें लक्षण ज़्यादा दिखता है
तो ऐसी परिस्थिति में उसे पुनः मैनुअल जांच कराने की आवश्यकता बताई गई है। लेकिन कई जगह जहां 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ता है और इसमें अगर लक्षण नहीं है और आप निगेटिव हैं तो यह जांच कारगर है। 404 हो गई है संख्या। 3 दिनों से जांच की गति धीमी है और ऐसी परिस्थिति में जांच के कमी के कारण कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम हो रही है, लेकिन इसमें छलांग लगेगा क्योंकि जांच की रफ्तार बढ़ेगी और 3 दिनों से जांच नहीं होने के कारण यह रफ्तार धीमी थी। हालांकि 45 जांच आज ग्रामीण क्षेत्र में भी हुए। ये अच्छी खबर कि ग्रामीण में एक भी पॉजिटिव नहीं निकला, लेकिन 25 जांच में दरभंगा शहर में 5 पॉजिटिव मिल गए। ये एक चिंता की बात। बहरहाल लॉकडाउन एक दिन के बाद होने के बाद अब लगता है कि इस पर कुछ विराम लगे और ऐसी परिस्थिति में अब देखना होगा 15 दिन का आंकड़ा कि 1 से 15 जुलाई तक कोरोना ने कितना छलांग लगाया और फिर 16 से 30 जब लॉकडाउन लगेगा, सख्ती होगी, तो क्या स्थिति होती है। इधर 2 मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे आइसोलेशन वार्ड डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। वहां हालांकि वह कोरोना पीड़ित अभी नहीं है, लेकिन उसकी जांच की जा रही है और उसे सारे कोरोना के लक्षण दिखने के बाद अंततः जो ऑक्सीजन है उसमें भारी कमी के बाद उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सब जलाने के लिए मनमानी रकम ले रहे हैं शमशान वाले। जी हां, अगर बाहरी जिले की अंत्येष्टि करनी हो तो रकम और बढ़ जाती है। दरभंगा के रहने वाले एक व्यक्ति की 2 दिन पहले जब पटना में मौत हुई और यहां शमशान में आपाधापी और लगातार विवाद की स्थिति देख उसके परिजनों ने पटना में ही अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया और वह भी काफी मैनेज कर रात में बुलाया गया और रात होती गई और रात होने के बाद जब वह मजबूर हुआ तो उससे मनमाना 20,000 रुपए की मांग की गई। उक्त परिजन ने यहाँ के अधिकारी को फोन किया, शांति समिति के लोगों को फोन किया। काफी समझाने के बाद अंततः बुद्धा कॉलोनी थाना के मोबाइल नंबर पर जब यहाँ के लोगों ने बात की तो उसने भी मदद करने से इनकार कर दिया। कोई उधारी की भी बात नहीं थी, पॉकेट में पैसे नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में 2 घंटे बाद पैसे इंतजाम करने के बाद 14,000 रुपए देने के बाद 2 बजे रात में उसके शव की अंत्येष्टि की गई। और इसी तरह दरभंगा के ही रहने वाले एक व्यक्ति की कोरोना से मौत होने के बाद बिल्कुल मानवता को ताड़ ताड़ कर रात्रि में शव अंत्येष्टि के लिए बुला तो लिया गया, लेकिन 1.5 लाख रुपए की मांग की गई और फिर रात्रि 2 बजे 50,000 रुपए में अंततः उसकी शव अंत्येष्टि की गई। जो उसके परिजन हैं वे खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मानवता का ताड़ ताड़ हो रहा है और उस पीड़ित परिवार का दर्द जिसकी बयां शब्दों में नहीं की जा सकती। बहरहाल सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, ध्यान देना चाहिए। यहां से कई लोगों ने मुख्यमंत्री को यह सूचना दी है, नीतीश सरकार को इस पर जागना होगा। ये मानवता की हत्या है, मानवता का ताड़-ताड़ है और ऐसे में पीड़ित मानवता की चित्कार को सुनना होगा सरकार। यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना से मौत के बाद किस तरह से शव निस्तारण किया जाता है, अंत्येष्टि की जाती है, अपने भी दूर हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में इंसान किस तरह जो उसको मिट्टी का हक है, 2 गज जमीन का हक है, चाहे वह कब्र में जाए या फिर उसका दाह संस्कार किया जाए, लेकिन पूरी सुरक्षा पद्धति के साथ उसका शव निस्तारण करना है, उसे डिसइंफेक्शन करना है और यह सरकारी स्तर पर सामाजिक सहयोग से, परिजन हैं उनके सहयोग से सुरक्षा मानक अपना कर करना है। मानवता और यहीं पर लगता है कि जिंदगी के बाद मौत सच है और यही सच है और बाकी जितना है वह एक्ट है। और जब हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मानवता दिखाता है, लेकिन इस मानवता का जब तार तार हो जाए तो क्या कहना। जी हाँ, शमशान घाट में ब्लैकमेलिंग, कोरोना पॉजिटिव की मरीज जब पटना में हुई तो अंततः यहाँ के शमशान में किचकिच और विवाद को देखकर उनके परिजन ने वहीं मैनेज किया कि दाह संस्कार गंगा किनारे हो जाए।
देर रात बुलाया गया। 24 घंटे इंतजार के बाद जब वहां गए तो बताया गया कि मशीन खराब है और मोल भाव शुरू हुआ। दरभंगा के रहने वाले कोरोना पॉजिटिव की मौत अस्पताल में हो गई थी और ऐसी परिस्थिति में रात 2 बजे तक मोल भाव कर करके 20,000 रुपया से घट के 15,000 रुपया पर वह तैयार हुआ। पैसा नहीं रहने पर उसे कहा गया कि आप जहां से भी इंतजाम करें पैसा ले करके आए और अंततः 2 बजे रात में 14,000 रुपया लेकर उसकी अंत्येष्टि की गई। उसने यहाँ के पदाधिकारियों का भी फोन घनघनाया, शांति समिति के सदस्यों का भी फोन घनघनाया, लेकिन इतने के बाद भी वह कठोर हृदय वाला नहीं हिला और 1,000 रुपया ही छोड़ पाया। 14,000 रुपये में उसकी अंत्येष्टि हुई। बात यहीं तक नहीं, गंगा किनारे एक और व्यक्ति की मौत कोरोना पॉजिटिव से हुई और उससे जब वह यहाँ लाने के लिए इसलिए नहीं तैयार हुआ कि यहाँ शमशान में काफ़ी विवाद था, किचकिच था, लोग नहीं मिल रहे थे, तो रात में उसे भी बुलाया गया और 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। ऐसी परिस्थिति में मात्र 4 परिजन गंगा किनारे और गंगा किनारे बहती हवा के बीच अंततः काफी गिड़गिड़ाने के बाद 50,000 रुपया लेकर रात्रि 2 बजे सोमवार और मंगलवार की रात 2 बजे दाह संस्कार किया गया 50,000 रुपया लेकर। और अंततः उसके जो 3 परिजन हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और वे दरभंगा आए और मंगलवार को दिन में वे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हुए। तो ये मानवता का तार तार, पीड़ित मानवता की चित्कार, और नीतीश सरकार अगर नहीं सुनती है तो ऐसी परिस्थिति में मानवता का तार तार होना तय है। हालांकि जो ये स्क्रिप्ट है मीडिया में खबर आने के बाद पटना के जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया है, ऐसी सूचना है। इसके बाद जो दूसरी घटना है वो भागलपुर के पास की है और वहां भी यह सूचना पहुंचाई जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना से मौत होती है तो एक और जहां परिजन हाथ पीछे खींच रहे हैं और किसी तरह सरकार जो कुछ स्वयंसेवी संस्था है, जो हिम्मत वाले लोग हैं, उनकी बदौलत अंत्येष्टि सब निस्तारण में किसी तरह निबट रही है। एक सब जो 3 दिन पहले एक प्रखंड में महिला की मौत हो गई थी और वह जब सब आया तो पहले तो सारी तैयारी थी, लेकिन अंतिम समय में परिजनों ने दरवाजा बंद कर लिया और पुलिस विभाग के एक हवलदार और एक होमगार्ड के जवान ने मेडिकल किट पहनकर सबका निस्तारण किया। हालांकि मेडिकल साइंस का कहना है कि अगर पूरी तरह सुरक्षा किट पहनकर सबको शमशान में ले जाया जाए, मिट्टी दी जाए कब्रिस्तान में या फिर दाह संस्कार किया जाए, कोरोना के सबके जलने से राख से भी कोई संक्रमण नहीं फैलता है और यह कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान में भी काफी गड्ढा कर एक कोने में सबका निस्तारण किया जा सकता है, उसे मिट्टी दी जा सकती है। सुरक्षा किट के साथ वजू वगैरह नहीं करना है और उस पर कांटा रख देना है ताकि कोई दूसरा कब्र बगल में न खोद दे या फिर कोई जानवर उस पर हमला न करे। तो ये सारे नियम कानून मेडिकल साइंस और सरकार ने जारी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का भय और डर इस मामले में इतना है कि लोग कहीं ना कहीं से हिचकिचा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में बाहर जब मौत हो जाती है तो परिजन बाहर ही सबका निस्तारण करने की सोचते हैं, लेकिन यह भारी पड़ जाता है। और ये 2 ऐसा उदाहरण जो मीडिया में क्षण के जानकारी आई, लेकिन कई ऐसे पीड़ित जिनकी आवाज़ दब जाती है। सरकार को, प्रशासन को इस पर तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत। एक शव की अंत्येष्टि 14,000 में, दूसरे शव की अंत्येष्टि मोल भाव करके 50,000 में। एक तरफ कोरोना से मौत, उसका दर्द, और उसके बाद मरने के बाद भी मोल भाव, पीड़ित मानवता की चित्कार, मानवता का तार तार। अब भी न समझे तो और कठोर निर्णय हो सकता है। जी हां, बैक गियर में ये लॉकडाउन याद करा रहा है 2 महीना पहले, और अनलॉकडाउन 1 में खूब धज्जियां उड़ी सोशल डिस्टेंस की, मास्क के बिना, और यहीं से कोरोना ने अपना पांव पसार दिया।
अब इसे समेटने के लिए पूरी शक्ति लगानी होगी। राशन की दुकान, बैंकों की कतार के बाद बैंड बाजे भी बजने लगे और शादियां भी होने लगी और तरह तरह के आयोजन भी होने लगे, पकौड़े भी बिकने लगे और लोग चटखारे भी लेने लगे। कोरोना यही मौका देख रहा था और उसने पांव पसार लिया। अब भी न संभले तो और कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, वरना जिंदगी की गाड़ी छूट जाएगी। बिहार में दूसरा दरभंगा जिला है आंकड़ों में, जहां 15 मौत पटना में हुई है, 14 मौत दरभंगा में, भागलपुर तीसरे नंबर पर है। आप समझ सकते हैं मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा में कोरोना सिर्फ पांव ही नहीं पसार रहा, पांव काट भी रहा है, जिंदगी लील भी रहा है। ये लॉकडाउन लगाने की क्यों जरूरत पड़ी, जरा इस तस्वीर को और पीछे फ्लैशबैक में आइए। ये फ्लैशबैक में बाद में जाइएगा, वर्तमान की हालत देखिए। ये भीड़ ये बता रही है कि कोरोना की विदाई हो गई, लेकिन ये विदाई कोरोना की नहीं हुई है, आपकी भी हो सकती है। जी हाँ, ये कठोर और एक डराने वाला शब्द है। कोरोना को पहले चैन तोड़िए, भगाइए, फिर कोरोना के साथ रहिए, कोरोना से डरिए नहीं लड़िए। लेकिन बीटीएन न्यूज बार बार कहता है कोरोना से डरिए और सुरक्षा के साथ लड़िए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोरोना से हारिए, और जब हारिएगा तब उनसे जाके पूछिए कि क्या हाल होता है। दरभंगा दूसरा ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा मौत हुई है बिहार में। 15 पटना में तो 14 दरभंगा में, जबकि दरभंगा की आबादी काफी कम है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कोहराम कितना है इसको समझना होगा। और लोगों ने धज्जियां उड़ा दी सोशल डिस्टेंस की, मास्क के लिए प्रचार प्रसार होता रहा और लोग खिलखिलाते रहे, और यहीं से कोरोना ने अपना पांव फैला लिया। इस 400 के आंकड़े को आप मत देखिए, ये आंकड़ा सरकारी ठप्पे का है, और अगर सही हकीकत में देखें तो कितनों का कोरोना छूट जा रहा है। दरभंगा अस्पताल में जो आज मरीज भर्ती हुए हैं वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सारे लक्षण कोरोना के थे, और 48 घंटे में उन्होंने बता दिया गया उसके स्वास्थ्य को कि ये है कोरोना का कोहराम। ये सही बात है कि हमारा शरीर मजबूत है। यहाँ जो कालाजार से लेकर मलेरिया की दवा खाने के बाद कोरोना कमजोर हो जाता है, लेकिन हर शरीर उतना मजबूत नहीं, और कोरोना जिसे पटकता है या तो कोरोना हारता है या जिंदगी हार जाती है। और ऐसे में एक लॉटरी में कहीं आपका और हमारा भी नंबर नहीं हो, इसे समझना होगा। आपको हर मिलने वाले को कोरोना संक्रमित मानना होगा, मास्क लगाना होगा, तभी जिंदगी की गाड़ी थमेगी। जिंदगी को थाम लीजिए, जिंदगी को पॉज बना लीजिए। 15 दिन का ये जो लॉकडाउन है, इसमें अगर आपने त्याग और कोरोना योद्धा बनकर काम नहीं किया तो और गंभीर परिणाम होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 15 दिन की जिंदगी में नमक भात खा करके रह लीजिए, जब जरूरत पड़े तभी निकलिए, और जब निकलिए तो मास्क और फेस शील्ड लगा करके निकलिए, सोशल डिस्टेंस बना करके निकलिए। 14 दिन का त्याग करके तो देखिए, कोरोना का आंकड़ा नहीं थमता है तो फिर दूसरी उपाय। दूसरे को समझाते समझाते थक गए, आप स्वयं समझ जाइए और हर कोई समझ जाएगा तो कोरोना रुकेगा। अभी कोरोना हारेगा नहीं यह तो तय है, लेकिन वक्त की मांग है, समय की मांग है कि कोरोना को बढ़ने दीजिए, चुपके से साइड हो करके इंतजार कीजिए। जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकलता है तब तक जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चलानी होगी, अन्यथा ये भीड़ अस्पताल में बढ़ेगी और ये भीड़ शमशान और कब्रिस्तान में बढ़ेगी। ये कटु सत्य है। कोरोना के कोहराम को समझना होगा तो उन परिजन से जाके पूछिए जिन्होंने अपने को खोया है। सब उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं, अपने भी दूर हो जा रहे हैं और रो रो करके बुरा हाल है। कहीं तो आंसू भी नहीं गिरते हैं और मन में कसक रह जाती है कि काश कोरोना से मुलाकात न हुआ होता। बीटीएन न्यूज बार बार कहता है कोरोना आपके घर में नहीं आएगा, चलकर आप लाएंगे, और ऐसे में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाएंगे तो कोरोना को पांव पसारने का मौका मिलेगा। इसलिए इस भीड़ को रोकिए, इस भीड़ के हिस्सा बनने से बचिए। कोरोना का विलन मत बनिए, कोरोना योद्धा बनिए। सूनी सड़कें रखकर और जिंदगी की जंग में जंग जीतना है तो आपके जैसे योद्धा
जो कम प्रतिशत वाले विलेन हैं उसको मात कर कोरोना को हराइए और तभी यह जंग जीती जा सकती है। जिंदगी को पौज बनाइए। 2020 विकास का नहीं, 2020 जिंदगी बचाने का वर्ष मानिए, तभी आप आगे जिंदगी की गाड़ी बढ़ा सकते हैं। अन्यथा ये गाड़ी रुक जाएगी, थम जाएगी या अस्पताल, शमशान, कब्रिस्तान की ओर जाएगी। जिंदगी के इस जंग में आप अपने जिंदगी की अहमियत समझिए और जंग में मात देना है तो मौके की तलाश में रहिए, अन्यथा कोरोना का कोहराम सब कुछ तबाह कर देगा। इस दृश्य को देखिए और ये जिंदगी जीने के लिए यह दृश्य बहुत जरूरी है। ऐसे ही सुनी सड़क 15 दिन तक बनाकर दरभंगा को दिखाना है, कोरोना को रोकना है। अभी हम हराने की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना को अगर हमने थाम लिया तो ये बहुत बड़ी जीत की राह होगी और ये राह इन सूनी सड़कों पर चलेगी। लेकिन इसमें योगदान देना होगा अधिकतर से अधिक कोरोना योद्धा को। हर किसी को मौका है कोरोना योद्धा बनाने की, ऐसी सूनी सड़क रखने की। आप नमक भात खाकर, नमक रोटी खाकर ऐसी सूनी सड़क बनाइए, कोरोना को रोकिए, अन्यथा कोहराम मचेगा।
जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, इसे जीना है तो 2020 में इस सूनी सड़क को रखना होगा, रोकना होगा कोरोना को, और हमें त्याग करना होगा। ये 15-16 दिन अगर ऐसे गुजार लें तो वाकई कोरोना रुकेगा। दरभंगा एक मॉडल बन सकता है, लेकिन एक प्रण लें कि हर कोई इसमें योगदान दे। कोरोना के मजाक उड़ाने वाले का विरोध करें और हर घर से आवाज निकले। सूनी सड़क रखकर 15 दिन हम एक बार पुनः परीक्षा में पास हों, तभी कोरोना को हराने की राह खोज सकते हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। कोरोना के कहर ने मजबूर कर दिया सरकार को लॉकडाउन हेतु। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवा रहेगा चालू। स्थिति न संभली तो सरकार ले सकती है और भी कठोर निर्णय। शहर में 5 कोरोना पॉजिटिव से संख्या 400 के पार। 2 मरीज की हालत बिगड़ी, भेजे गए अस्पताल। मानवता का तार तार, पीड़ित मानवता की चित्कार, सुन लो नीतीश सरकार। कोरोना के शव की अंत्येष्टि में 14,000 तो एक ने ले लिया 50,000। दरभंगा के शमशान में लोगों के विरोध देख परिजनों ने लिया था गंगा किनारे अंत्येष्टि का निर्णय, पड़ गया भारी। हड़ताल में निर्धारित दरों पर ही राशन का वितरण करना है, अधिक दाम लेने वाले बक्से नहीं जाएंगे। वार्ड नंबर 33 में राशन कार्ड वितरण किया जा रहा था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां भी उड़ती गई। किसको शिकायत करें, किसको दोष दें? दूसरी ओर जो वार्ड नंबर 33 के पार्षद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारी पर अफसरशाही का आरोप लगाया। नगर आयुक्त को भ्रष्ट कहा कि राशन कार्ड वितरण हो रहा है, इसमें संक्रमण फैलने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी ओर पार्षद जो कि इसमें मदद कर रहे थे, उनको दूर रखा गया है, अछूत बनाया गया। हर हाल में निर्धारित दरों पर ही करें राशन का वितरण। अधिक दामों पर राशन वितरण करने की शिकायत मिलने पर पदाधिकारी द्वारा डीलर पर होगी कार्रवाई। वार्ड 33 में राशन कार्ड वितरण किया जा रहा था और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही थी। जबकि आपको पता है कि दरभंगा, मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा में रोजाना कोरोना पेशेंट, कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं और 14 की संख्या में मौत भी हो गई है। इसके बाद भी हम नहीं संभल रहे हैं, आप नहीं संभल रहे हैं, सड़क पर चलते लोग नहीं संभल रहे हैं, और जो आयोजन करते हैं, शिविर लगाते हैं या राशन कार्ड का वितरण कर रहे हैं, चाहे वह पार्षद हो या कोई भी अधिकारी या फिर नगर निगम, वो नहीं संभल रहे हैं, तो फिर दोष किसको कहें? वार्ड 33 में राशन कार्ड के वितरण की यह तस्वीर है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए।
इस तरह से बांटने का कोई नियम नहीं है। आप एक एक परिवार के सदस्य आएं और राशन कार्ड वितरण ले जाएं। लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। वहीं पूर्व पार्षद फुजैल अंसारी ने नगर आयुक्त को बताया भ्रष्ट। कहा जिस तरह राशन कार्ड वितरण हो रहा है इससे संक्रमण फैलने का कोई नहीं इसे रोक सकता। 2 वर्ष के बच्चे की कमला नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना संबंधित थाना को दिया गया। सदर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। घटना खुटवाड़ा की। दलित छात्रा ज्योति कुमार पासवान की हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करने, नाजिम और रियाजुद्दीन की हत्या की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग को लेकर इंसाफ मंच एपवा जिला कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में धरना दिया गया। दलित छात्रा ज्योति कुमारी पासवान की हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करने, नाजिम और रियाजुद्दीन की हत्या की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग लेकर इंसाफ मंच एपवा जिला कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में धरना दिया गया। राधेश्याम यादव और बाकी आदमी सबकी हम गिरफ्तारी चाहते हैं। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सलमान सबकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी हम गिरफ्तारी चाहते हैं। यहाँ हम इंसाफ के लिए आए हैं। मेरे शहर का जो कातिल है उनकी गिरफ्तारी चाहिए हमको, और यहाँ हम इंसाफ के लिए आए, हमको इंसाफ दीजिए। उनको इंसाफ मंच एपवा की ओर से धरना एवं प्रदर्शन है। हमारा सवाल है कि दरभंगा में जो अपराध का गिराफ बढ़ा है, उस अपराध के खिलाफ में पिछले दिन नाजिम की हत्या कर दी गई और साजिश करता जो हत्या का साजिश करता है राधेश्याम यादव, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हजरत निजामुद्दीन एजुकेशन सेंटर ट्रस्ट एवं सिद्दीकी होम्यो क्लिनिक की ओर से व्यापारियों एवं आम लोगों के बीच मास्क वितरित किया गया। एक संदेश। हजरत निजामुद्दीन एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट एवं सिद्दीकी होम्यो क्लिनिक की ओर से व्यापारियों एवं आम लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। सोनकी हाट बाजार में आज दिनांक 14/7/2020 को हजरत निजामुद्दीन एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट एवं सिद्दीकी होम्यो क्लिनिक के सौजन्य से सेंटर चक बहादुरपुर के हाट में जितने भी व्यापारी यहाँ सब काम करने या अपना सामान बेचने आते हैं एवं ग्रामीणों के बीच में मास्क का वितरण किया गया है। इस मौके पर ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर शम्स तब्रेज़ सिद्दीकी, ट्रस्ट के सदस्य सरफराज अहमद, शम्स गुलरेज, मोहम्मद इदरीस, डॉक्टर जिशान, ग्रामीण के गणमान्य लोग उपस्थित थे जैसे कैलाश जी, राजकुमार जी, अजय जी वगैरह। और बात जैसलमेरी की, जी हाँ, 96% छात्रों ने परचम लहराया अपने परीक्षा में और इससे जो प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, काफी खुश हैं। जिसे सेंट मैरी एकेडमी ने फिर से लहराया है परचम। 96% परसेंटाइल लेकर मिथिलांचल की शिक्षण सेवा में अपना योगदान दिया है। सीबीएसई 12वीं का परीक्षाफल घोषित हुआ, जिसमें विद्यालय से कुल 277 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 264 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। विज्ञान संकाय की छात्रा साक्षी सिंह, वाणिज्य संकाय की छात्रा खुशी अग्रवाल एवं कला संकाय की छात्रा हनी रॉय ने विद्यालय के इतिहास को दोहराते हुए विद्यालय की गरिमा को सुशोभित किया। विद्यालय के कुल 45 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक लाने में सफल रहे। वहीं 87 से अधिक छात्र छात्राओं ने 80% के साथ विद्यालय की शोभा को सुशोभित किया। शेष सभी छात्र छात्राओं ने 70 एवं उससे अधिक प्रतिशत लाकर गरिमा बढ़ाई। एंजिल हाई स्कूल भिगो ने अपना दबदबा कायम रखा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा परिणाम में स्कूल के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। एंजिल हाई स्कूल भिगो ने भी अपना दबदबा कायम रखा है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा परिणाम में स्कूल के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किए। छात्र शिक्षकों के साथ साथ अपने अभिभावकों का भी नाम रोशन किया। अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब कि मैंने जितना एक्सपेक्टेशन था उससे स्लाइटली बेटर किया मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जितना मैंने लाया उतना अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी है कि इतना अच्छा नंबर आया, सेल्फ स्टडी करके और इतना अच्छा परसेंट आया स्कूल में। कल 12th के बच्चों का रिजल्ट आया है और हमारे स्कूल में कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम के बच्चे ने अपेयर किया था।
कि सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, रिज़ल्ट अच्छा आया है और टीचर्स की मेहनत, बच्चों का कोऑपरेशंस और गार्जियन का, ये तीन मिला करके एक ट्रायंगल बनता है और ये जब तीनों अच्छा परफॉर्म करते हैं तो रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। तो हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया है। आइडियल पथ का फिर से जलवा बरकरार। शहर के नाका 5 स्थित आइडियल पथ के छात्रों ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में भी अपना परचम लहराया। प्रत्येक दिन की मेहनत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, यह कथन सत्य है। आइडियल पाथ का फिर से जलवा बरकरार रहा। नाका नंबर 5 स्थित आइडियल पाथ के छात्रों ने सीबीएसई के द्वारा जारी की गई कक्षा 12वीं के परिणाम में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विवेक कुमार ने 93.8% हासिल की। अपनी सफलता का लोहा मनवाया। फिजिक्स में 95 अंक, केमिस्ट्री में 95 और बायोलॉजी में 97%। कोरोना जैसी महामारी से हटकर दरभंगा शहर की दो बड़ी खबरें। मंगलवार की अहले सुबह नगर थाना क्षेत्र के लालबाग मोहल्ले में बड़े ही सातिराना अंदाज से चोरों ने एटीएम को ही चुरा डाला और वह भी ट्रक के सहारे लेकर चलता बना। उस एटीएम में 14 लाख रुपए थे। यह तस्वीर है, पहली तस्वीर, जो कि 4:55 की यह तस्वीर है। 4:55 की यह तस्वीर है, अहले सुबह की तस्वीर, जब चोर बड़े ही सातिराना अंदाज से इस एटीएम को ट्रक के सहारे ले जा रहा है, जिस एटीएम में 14 लाख रुपए भरे पड़े हैं। इसकी पूरी विस्तृत खबर हम आपको अगले बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन देखते रहिए कि कैसे इस सातिराना अंदाज के इस कैसे बखूबी चोर ने ट्रक के सहारे एटीएम को लेकर चलता बना, उस एटीएम को जिसमें 14 लाख रुपए थे। और यह पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से खंगाली गई है, जिसमें पूर्णतः साफ हो गया है कि किस तरह से सातिराना अंदाज में लाल बाग के ठीक बीचों बीच रास्ते से ट्रक के पीछे बांधकर एटीएम को ले जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच हो रही है। चलिए वहीं दूसरी खबर हम आपको लिए चलते हैं। गोलियों की तरतराहट से थर्रा गया दरभंगा का लोआम गांव। 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 6 राउंड हुई है फायरिंग। और यह मंगलवार के शाम की खबर है, जहां एक तरफ अहले सुबह चोरी की बड़े ही सातिराना अंदाज में चोरों ने घटने को अंजाम दिया, वहीं ठीक देर शाम की यह घटना है कि लोआम गांव में करीब 6 राउंड फायरिंग हुई और जिसमें पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कैसर को सीने में गोली लगी है। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डीएसपी अनुज कुमार पहुंचे। पीड़ित परिवार से पूछताछ की गई और डीएसपी अनुज कुमार ने कहा कि घटना के पीछे स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन रंगदारी जमाने के ख्याल से कुछ गांव के ही अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया होगा। यह एक शक जाहिर की गई है, लेकिन अभी जांच चल रहा है और इसकी पूरी खबर, दोनों खबर किस तरह से सातिराना अंदाज में चोर ने घटना को अंजाम दिया कि ट्रक के सहारे एटीएम को ले जा रहा है, जिस एटीएम में 1-2 हजार नहीं बल्कि पूरे के पूरे 14 लाख रुपए भरे पड़े हैं और वह भी पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं देर शाम की घटना है कि लोआ में 1-2 नहीं 6 राउंड फायरिंग हुई और जिसमें पंचायत समिति सदस्य कैसर आलम की मौत हो गई है
दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डीएसपी अनुज कुमार दलबल के साथ पहुंचे। ये अपने काम से चौक पर इनकी दुकान है, वहाँ से घर जा रहे थे और जो जिसने मेरे पापा पे गोली चलाई और मुझ पे भी गोली चलाई थी, वो मोहम्मद तौकीर है। मोहम्मद तौकीर का लड़का मोहम्मद नैयर और मोहम्मद फैसल। ये मेरे मामा जा रहे थे घर अपनी, तो वो अपने वहीं अपने घर के बाहर इनको बोला कि हमें मतलब रोकना चाहते हो, गुंडागर्दी करना चाहते हो या तुम्हें पूरे खानदान को देख लेंगे हम। तो इन्होंने ये बोला कि हम कोई चीज़ से परचाना नहीं चाहते, अगर तुमको करना है तो तुम कर लो। उसके बाद इनका कॉलर पकड़ लेता है। फिर मेरे पिताजी चौक पे बैठे हुए थे, पिताजी आए, उनको भी वो गाली दिया। फिर पिताजी चौक पर बैठ गए। फिर हम लोग बैठे हुए थे तो अचानक से ये लोग पिस्टल लेके आता है, जिसमें तौकीर जो गोली चलाता है, तो मेरे पापा के यहाँ पे लगती है गोली और मेरे भी गोली लगती है, मेरे भाई के भी। हम किसी का गोली उसके बेटे ने चलाई, मोहम्मद नैयर और मोहम्मद फैसल ने, मेरे भाइयों के ऊपर। अभी लोयाम में एक व्यक्ति को गोली मारा है, हॉस्पिटल आते आते उसकी मृत्यु हो गई है। उसने जो है कि हत्या कर दिया है। तौकीर का बेटा नैयर, तौकीर ने गोली चलाया और नैयर था और फैसल था उसके साथ। वो लोग भी गोली चलाया है इसके परिवार पर। कुछ लोग बच के, लेकिन एक व्यक्ति को सीने में लग गया और जिसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। और भी लोग हैं शामिल इसमें, जिनका ये लोग नाम नहीं जानते हैं। उसको भी हम लोग पता लगाएंगे, सभी को सब गिरफ्तार करेंगे, सील से सील और सबसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के कहर ने मजबूर कर दिया सरकार को लॉकडाउन हेतु। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवा रहेगा चालू। स्थिति न संभली तो सरकार ले सकती है और भी कठोर निर्णय। शहर में 5 कोरोना पॉजिटिव से संख्या 400 के पार। 2 मरीज की हालत बिगड़ी, भेजे गए अस्पताल। मानवता का तार तार, पीड़ित मानवता की चित्कार, सुन लो नीतीश सरकार। कोरोना के शव की अंत्येष्टि में 14,000 तो एक ने ले लिया 50,000। दरभंगा के शमशान में लोगों के विरोध देख परिजनों ने लिया था गंगा किनारे अंत्येष्टि का निर्णय, पड़ गया भारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 में आपने कोरोना योद्धा की भूमिका अदा की, BTN न्यूज अपने सभी श्रोताओं और देखने वालों से विनती करता है कि जिंदगी के महत्व को समझिए। बाहर जब जरूरत पड़े तभी निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए। घर आइए तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आइए और घर आइए तो बिल्कुल हाथ धोकर ही अंदर जाइए, परिवार से मिलिए और तब कोई काम कीजिए। जिंदगी बचाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस अपनाइए। जब भी लगे कि कुछ अवांछित चीजों को छू लिया है तो साबुन से हाथ धोइए, कोरोना को भगाइए। जिंदगी महत्वपूर्ण है और इसकी कीमत को समझिए। नमस्कार, जय हिंद।